चलिए आज अपन साझेदार के प्रवेश में अब बड़े क्वेश्चन हल करेंगे। अभी तक तो आप प्रविष्टि करना सीख गए, ख्याति निकालना सीख गए, छिपी हुई ख्याति निकालना सीख गए। अब हम लोग यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और चिट्ठा जो तीनों एक साथ बनेगा उसके संबंध में हमको यहाँ पर काम करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ से आपको केवल चार नियम तैयार करना है। अगर वो चार नियम तैयार हो गया तो यहाँ से जितना होने के बाद इधर जो बताएंगे अभी उस चार नियम में बड़े क्वेश्चन 6 नंबर का बिल्कुल आपको आएगा ही। चलिए देखते हैं कैसे किस प्रकार से हमको यहाँ पे बनाना है। तो 35 में दिया है, देखो अनुराग और विलास साझेदारी में 3/5 और 2/5 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। अनुराग विलास का अनुपात कितना है? 3:2। ठीक है, अब आगे देखिए 31 दिसंबर 2017 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार है। चिट्ठा दिया हुआ है, चिट्ठा सभी जानते हो, 11वीं में बना चुके हैं हम लोग, तो यहाँ चिट्ठा बना कर दिया हुआ है। चिट्ठा देने के बाद नीचे दिया, देखेंगे समायोजन है, वो क्या है? वो समायोजन। चिट्ठा के नीचे जो भी वर्णन दिया रहता है वो क्या होता है? समायोजन। समायोजन दिया है कि वे मन चंदा को फर्म में 1/3 भाग के लिए निम्न शर्त पर साझेदार बनाते हैं। मन चंदा को फर्म में 1/3 भाग के लिए निम्न शर्त पर साझेदार बनाते हैं। पहला नंबर, वह अपने पूंजी के 2000 रुपये देगा। कितना देगा? पूंजी के 2000। फर्म की ख्याति 1000 रुपये होगी, मतलब नगद नहीं ला रहा है, फर्म की ख्याति 1000 रुपये होगी। स्टॉक का मूल्य 500 से बढ़ जाएगा। देनदारों पर संदिग्ध ऋण के लिए 100 रुपये का आयोजन किया जाएगा। साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए, फर्म का प्रारंभिक चिट्ठा बनाइए। जब भी समायोजन देगा संपत्ति दायित्व में कमी और बोल देगा चिट्ठा बनाइए या पूंजी खाता बनाइए, तो आपका दिमाग में ये काम होना चाहिए कि पहले हमको क्या बनाना है। तो यहाँ पे चिट्ठा बनाइए बोल देगा या पूंजी खाते बनाइए बोलेगा, लेकिन अगर समायोजन दिया है तो सबसे पहले हमको यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है। क्या बनाना है? पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे, पढ़ चुके हैं हम लोग इसके बारे में। ऊपर हेडिंग दे देना पुनर्मूल्यांकन खाता। जब अपन पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे तो ऊपर हेडिंग रहेगा पुनर्मूल्यांकन खाता विवरण राशि। ये काम करना है। अब क्वेश्चन को पढ़ जब बनाएंगे पुनर्मूल्यांकन खाता तो एक बार उसको विपरीत उसके रिपीट में आ जाइए। संपत्ति के मूल्य में अगर कमी होता है तो विकलन, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होता है समाकलन, दायित्व के मूल्य में कमी होता है समाकलन और दायित्व में वृद्धि होता है विकलन। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखोगे। संपत्ति के मूल्य में अगर कमी होता है विकलन, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होता है समाकलन, ठीक उसी प्रकार से दायित्व के मूल्य में अगर वृद्धि होता है तो विकलन और दायित्व के मूल्य में अगर कमी होता है तो समाकलन। ये जो है 4 बातें याद रहेगी तो पुनर्मूल्यांकन खाता कभी भी गलत नहीं होगा। 4 बातें याद रहेगी तो पुनर्मूल्यांकन खाता कभी भी गलत नहीं होगा। अब देखते हैं ये बातें मिलेगी कहाँ से हमको? तो समायोजन से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? समायोजन से। देखिए समायोजन पूंजी के 2000 रुपये देगा, इसका पुनर्मूल्यांकन से कोई लेना देना नहीं।
ख्याति के इतना देगा, इसका पुनर्मूल्यांकन से कोई लेना देना नहीं। पूंजी और ख्याति से हमारा समायोजन में जो भी राशि दिया है उसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, स्टॉक का मूल्य 500 रुपये से बढ़ जाएगा। स्टॉक का मूल्य 500 रुपये से बढ़ जाएगा। स्टॉक यानी संपत्ति, और संपत्ति में जब भी वृद्धि होगा तो समाकलन। तब यहाँ लिखेंगे अपन बाई स्टॉक। बाई स्टॉक कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 500। आगे देखिए, देनदारों पर संदिग्ध ऋण के लिए 100 रुपये का आयोजन किया जाए। संदिग्ध ऋण यानी डूबत ऋण, संपत्ति के मूल्य में कमी, कमी यानी विकलन। तब लिखोगे यहाँ पर टू देनदार पर संचय। कितने का समायोजन किया जाए बोलता है, संदिग्ध ऋण के लिए 100 रुपये का आयोजन किया जाए। लिख दिए 100 रुपये अपन। आगे देखो, साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। कुछ नहीं दिया अब यहाँ पर। 500 में ये समाकलन का योग 500, विकलन का योग 100। 500 में 100 बढ़ा दिए, क्या गया 400। 400 के आगे हानि, तो यहाँ लिखना 2 लाभ हानि। 500 माइनस 100 400। और साझेदार कौन कौन है यहाँ पर हमारे पास, पुराने साझेदार जो क्रम दिया है उसी क्रम में चलना है, अनुराग और विलास। तब लिखेंगे लाभ हानि लिखकर अनुराग और विलास। पुनर्मूल्यांकन खाते में साझेदार के प्रवेश पर जो भी लाभ हानि निकलता है उस लाभ हानि से नए साझेदार का कोई संबंध नहीं होता है। उस लाभ हानि में केवल पुराने साझेदारों को ही हिस्सा मिलता है, इसलिए कहा गया यहाँ पर इस लाभ में केवल पुराने साझेदार के बीच में ही बटेगा, नए साझेदार का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब अनुराग विलास का अनुपात दिया हुआ है 3:2। कितना दिया है 3:2। तो 400 को बांट देंगे अपन, रफ में बांट लो इस प्रकार से, 400 गुणित 3/5, 400 गुणित 2/5, 5 अट्ठे 40, 8 तिया 2400, 5 अट्ठे 8 दूनी 1600, 2400 और 1600। तो अनुराग का कितना आ गया 2400, या साइड में लिखना, और इसका कितना आ गया 1600। ये दोनों का योग करेंगे तो 4000 हो गया, और फिर दोनों तरफ का योग हम बराबर कर देंगे 5000 5000। दोनों तरफ का योग हम बराबर कर देंगे 5000 5000 एक लाइन में खींचकर, और ये हमारा खाता कंप्लीट हो गया। कौन सा खाता कंप्लीट हो गया, ये हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता कंप्लीट हो गया। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार से बनाते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। इसी में देखो पूंजी खाता ही बनाने के लिए बोला है, तो अपन कैसे पूंजी खाता बनाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग दे दोगे साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों का पूंजी खाता हेडिंग दे देना। देने के बाद कॉलम बनेगा अपना विवरण, अनुराग विलास मनचंदा, फिर विवरण अनुराग विलास और मनचंदा। जितने साझेदार रहेंगे दोनों तरफ उतना कॉलम हमारा तैयार होगा। पहला कॉलम क्या बनाया पर यहाँ पे देखोगे विवरण अनुराग विलास और मनचंदा लिख लेना, ये विवरण हो गया। फिर विवरण अनुराग विलास मनचंदा। तुम लोग पूरा नाम लिखना, मैं केवल अनुराग एन ए, मनचंदा एन एम, विलास एन ए भी लिख दिया हूँ, लेकिन तुम लोग जब बनाओगे तो पूरा नाम लिखोगे। ये विकलन भाग, विकलन से शुरू करोगे, विवरण अनुराग विलास मनचंदा, कंटिन्यू जिस क्रम में नाम है वैसे ही, ये विकलन खत्म। फिर समाकलन शुरू हो जाएगा, विवरण
अनुराग विलास मनचंदा। ठीक है, इतना काम करने के बाद सबसे पहले विवरण कॉलम में लिखना बाई शेष लाया गया। पहला काम करेंगे, क्या लिखेंगे अपन, बाई शेष लाया गया। और बाई शेष लाया गया लिखकर क्या लिखोगे वहाँ पर, अनुराग और विलास का पूंजी खाता लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अनुराग और विलास का पूंजी खाता लिखेंगे। अनुराग और विलास का पूंजी खाता देखो चिट्ठे में दिया हुआ है, अनुराग 2000, विलास 1000, क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं, तो उसी को लिख देंगे, अनुराग 2000, विलास 1000। इसके बाद नया साझेदार जब पूंजी के रूप में राशि लाया है, देखो लाया है कि नहीं लाया है, लिखा है वो अपने मनचंदा अपने पूंजी के 2000 रुपये देगा, समाजन में दिया है। तब लिखेंगे अपन यहाँ पे बाई रोकड़, कितना देगा पूंजी के, बोलता है 2000, तो मनचंदा के में डाल देंगे बाई रोकड़ लिखकर 2000। ठीक है, फिर देखो आगे, फर्म की ख्याति 1000 रुपये होगी, मतलब नगद नहीं ला रहा है, उस ख्याति का समाजन करेंगे। ख्याति का समाजन के लिए नए साझेदार का पूंजी खाता विकलन 2, पुराने साझेदार का पूंजी खाता, नया कौन है यहाँ पे, मनचंदा। अब लिखेंगे अपन यहाँ पे बाई मनचंदा। मनचंदा लिखने के बाद उस 1000 रुपये की राशि को 3/5 और 2/5 में हम बांट देंगे। रफ में बांटोगे 1000 गुणी 3/5, तो 5 गुनी 10, 2 तिया 6, 600, 400, कितना आएगा, 600 और 400। तो अनुराग और विलास में लिखोगे 600 और 400। ठीक, तुरंत ये काम करने के बाद ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर ख्याति की राशि नगद लाया रहता तो यहाँ लिख देते हैं बाई रोकड़ या बाई ख्याति लिख देते, ख्याति लिखकर ए और वी अनुराग और विलास में डाल देते। लेकिन जब ख्याति की राशि नगद नहीं लाएगा, ख्याति की राशि इतनी होगी बोला है, मतलब समायोजन करना है, और समायोजन करना है मतलब समायोजन प्रविष्टि ध्यान में आना चाहिए। समायोजन प्रविष्टि नए साझेदार का पूंजी खाता विकलन 2, पुराने साझेदार का पूंजी खाता। तो नया का नाम लिखना है यहाँ पर, और उस ख्याति की राशि को पहले समायोजन प्रविष्टि कर लेना रफ में, एम विकलन 2a 2b, और एम कितना लाया था ख्याति की राशि 1000, उसको ए और बी में बांटेंगे अनुपात में, उनके पुराने अनुपात में तो आता है हमारा 600 और 400। तो एम लिखकर ए और बी में डालना 600 400। ठीक, तुरंत यहाँ लिखना ए 2a यानी अनुराग और 2b यानी विलास। अनुराग विलास लिखने के बाद मनचंदा के कॉलम में डालेंगे, ए कितना देगा, दिया 600, और विलास कितना दिया 400। और यहाँ पे कुछ नहीं है, डैश कर देंगे। ये काम हमको यहाँ पे तुरंत कर लेना है, नहीं तो दिमाग से उतर जाता है। ठीक है, ख्याति लाने के बाद बाई लाभ हानि, लाभ हानि निकाले थे हम लोग 2400 1600, तो अनुराग 2400 और विलास 1600, लाभ हानि आ गया। अब चिट्ठे में देखते हैं कोई सामान्य संचय वगैरह दिया है क्या, लाभ हानि दिया है क्या। ये पूरा हमारा लाभ हानि भी आ गया, पूंजी भी आ गया, ख्याति भी आ गया। अब चिट्ठे में देखते हैं कोई सामान्य संचय दिया है कि दिया है। देखो सामान्य संचय दिया 800, यहाँ लिखेंगे बाई सामान्य संचय। 800 को बांट दोगे 3:2 में, अनुपात कितना है यहाँ पर 3:2। तो हल करेंगे तो 800 गुणी 3/5, 800 गुणी 2/5, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 3 30, 5 छक्के 30, 160, 3 शून्य 0, 3 जब 18, 3 एकम 3 और 1 480। तो ए का कितना आ जाएगा सामान्य संचय 480। ठीक उसी प्रकार से बी का निकालेंगे 16 दूनी 32, 320, 5 3 800। ठीक है, इस प्रकार से 800 को अपन बांट दिए।
बांटने के बाद आगे देखते हैं सामान्य संचय के बाद यहाँ पे अब कुछ भी दिया हुआ नहीं। क्या काम किया मैं यहाँ पर, शेष लाया गया पहले फिर भाई रोकड़ नए साझेदार जो पूंजी लेकर आया है, फिर इसके बाद ख्याति की राशि का समायोजन किया गया भाई मनचंदा लिखकर, नया कर नहीं लाया इसलिए। लाभ है तो लाभ को बांट दिए, संचय है संचय को बांट दिए और एक खाते का यहाँ पर समायोजन कर दिए बस। इसके बाद योग लगाकर बैलेंस निकाल देना है, शेष निकाल देना है। शेष निकालोगे विवरण कॉलम छोड़कर ए बी सी में योग लगाना। इधर का योग लगाते हैं अपन 2600 400 240, ये कितना हो जाएगा 2600, 600 में 240 जोड़ देंगे तो 2840 और 2840 में 480 जोड़ देंगे। 8 4 12 का 2 बचा 1, 8 4 12 और 1 13 का 3, 1 2 और 1 3, 3320। दूसरे का जोड़ेंगे तो 1000, 1600 है तो 4000, 1000 1000 2000 2600, 2600 में 400 जोड़ोगे तो 3000, 3320। और इधर इसका योग कितना आ जाता है 2000। ठीक है, यहाँ तक योग लगा दिए। योग लगाने के बाद इधर देखोगे कुछ योग होगा तो घटाकर बैलेंस जाएगा और नहीं होगा तो जो शेष आया है वही आ जाएगा योग बराबर करने के लिए। तब यहाँ लिखेंगे अपन टू शेष ले जाएगा क्या, लेगा कितना आया 3320, बी का कितना आया 3320 और सी का 2000 था, 1000 घट जाएगा। यहाँ पे जो ले गए उसी को लिखना है 3320, 3320 और 2000 में 1000 किया, ये हो जाएगा 1000। और इस प्रकार से हमारा बैलेंस निकल जाएगा 3320। $3320 और 1000। ठीक है, यहाँ तक। विलास का टोटल एक बार चेक कर लेंगे। विलास के टोटल में गड़बड़ लग रहा है, 1000 है, 400 है, 1600 लिख दिया, 1600 नहीं है, 160 है लाभ में हिस्सा उसका। और 320 तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1880। 1880 में यहाँ कुछ नहीं है तो इसका शेष कितना हो जाएगा 1880। शेष हो जाएंगे 1880 और ये बैलेंस हो जाएगा टोटल इसका योग हो जाएगा 1880। ये इतना काम हमको यहाँ पर करना है। ठीक है, इसके बाद अगले कड़ी में इसी का चिट्ठा बताता हूँ।